everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 26 अक्टूबर and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. राइट जैसे हम करंट अफेयर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर एक दिन मंडे टू सैटरडे, वैसे ही आज फ्रेश मंडे के साथ वी आर हियर विद डेली करंट अफेयर सेशन. राइट अब शुरू करने जा रहे हैं आज का डेली करंट अफेयर सेशन. एंड फॉर मंथली current affairs session, we have already uploaded the monthly current affairs session of September, and soon we'll be coming up with October monthly current affairs session also. So हमारे साथ जुड़े रहिएगा and do show us your love and your support and keep learning with us. And we really enjoy learning with all of you, and it's a pleasure for all of us. Right? So शुरू करते हैं आज का current affairs session and let us see what we have. First question says, what is the rank of India in the Ookla Speed Test Global Index 2020 in terms of global mobile internet speed? हमें बतानी है कि ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 के अंदर भारत की रैंक कितनी है, जो कि इन टर्म्स ऑफ हमें किस बारे में आंकड़े देती है. ये देती है कि ग्लोबली मोबाइल इंटरनेट स्पीड से रिलेटेड ये जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है. ऑप्शन देखिए, 131st एंड 114 यानी कि 131 या फिर 114. आंसर मार्क कर लीजिए अपने यहाँ पर और कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जैसे आप स्कोर शेयर करते हैं हमारे साथ, डू शेयर विद अस बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन कि आपने आज कितना सीखा है एंड हाउ हेल्पफुल द सेशन वाज फॉर यू. राइट, सो डू शेयर योर स्कोर्स. सो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाता है वो है 131st. 131st इंडिया की रैंक है इन ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020. इंडिया हैज बिन रैंक 131 आउट ऑफ 138. जैसे कि आप देख रहे हैं आउट ऑफ कितनी कंट्रीज थी, टोटली 138 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया की रैंक 131st है. इट्स नॉट अ गुड रैंक एट ऑल. तो ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग के हिसाब से जो ओकला, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके द्वारा दी जाती है, उसमें भारत की जो रैंक है वो 131 आई है 138 में से. ठीक है, अगर हम बात करें ओकला की तो ये क्या है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो मोबाइल इंटरनेट है या मोबाइल कनेक्शन है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग या उसकी परफॉर्मेंस की स्पीड टेस्ट करती है. ठीक है, इंडिया वाज एट 121 रैंक इन 2019. अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2021-2019 की रैंक थी और 2020 में वो रैंक बढ़ गई है और बढ़कर वो हो गई है 131, यानी कि ये हो गया है 72. ठीक है, द ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स शोज द डाटा एज ऑफ सितंबर 2020. ये जो स्पीड टेस्ट डाटा है, जो ग्लोबल इंडेक्स है, ये सितंबर तक की डाटा हमें शो करता है इन दी ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020, जिसके आधार पर भारत को मिली है 131वीं रैंक. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले कि टॉप पर कौन रहा है इस लिस्ट में, कि नंबर 1 रैंकिंग किसकी रही है, तो साउथ कोरिया यहाँ पर लिस्ट में टॉप पर रहा है विद एन एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड जहां पर है 121 Mbps. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The longest temple ropeway project of the world has been inaugurated in which state of India? सबसे लंबा टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड का, वो कौन से राज्य के अंदर, भारत के कौन से राज्य में अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन देखिए, गुजरात या फिर केरला. और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गुजरात. गुजरात के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे जो है वो इनॉग्रेट किया गया है. अब ये कहाँ पर है? गिरनार, जो कि जूनागढ़ के अंदर है. गिरनार हिल रोपवे एट जूनागढ़ इज 130 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट होगा. कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ के अंदर स्थित है. कहाँ, कौन सी, अगर हम पर्टिकुलर रोपवे की बात करें तो गिरनार हिल रोपवे इसका नाम होगा और वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे यहाँ पर बनाया जा रहा है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Digital First program is soon to be launched in India. It belongs to which company? Digital First program भारत में जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है, तो वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है? ऑप्शन देखिए, गूगल या फिर मास्टरकार्ड. और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मास्टरकार्ड. द पेमेंट्स टेक्नोलॉजी कंपनी मास्टरकार्ड हैज पार्टनर्ड विद एटलांटिस, a Singapore-based financial technology company, for the expansion of its digital first program in India. मास्टरकार्ड ने पार्टनर किया है एटलांटिस के साथ, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और वो पहली बार
इंडिया के अंदर एक डिजिटल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी डिटेल्स जैसे ही हमारे साथ न्यूज में आएंगी या जो एडवाइजरीज शेयर की जाएंगी जब ओपन होगा और जब लॉन्च होगा, देन वी विल डिस्कस इट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसीव्ड द यूके's 2020 ब्रूनल मेडल फॉर इंडिया असिस्टेड मांगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग? कौन सी कंट्री ने अभी रिसीव किया है हाल ही में यूके का 2020 का ब्रूनल मेडल फॉर इंडिया? ठीक है, किस लिए? फॉर असिस्टेड मंगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फॉर द एक्सीलेंस, कौन सी फील्ड के अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ऑप्शन देख लीजिए, भूटान या फिर नेपाल। यहाँ पर दो कंट्रीज है, तो कौन सी कंट्री को ये जो ब्रूनल मेडल है 2020 का वो मिला गया है? देखिए, तो सही आंसर यहाँ पर जो बन जाता है वो है भूटान। द इंडिया असिस्टेड मांगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, यानी कि इंडिया के द्वारा सहयोग से या असिस्टेड एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मांगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि भूटान में है। उसको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? ब्रूनल मेडल फॉर 2020 बाय द टॉप यूके बेस्ड इंजीनियरिंग बॉडी, यानी कि जो यूके की टॉप या शीर्ष स्थानीय इंजीनियरिंग बॉडी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, उसने रिकॉग्नाइज किया है this Mangadechu hydroelectric project as the nicest one, or that it shows excellence in civil engineering. So यहाँ पर इसको मिला है ये जो प्रोग्राम है मांगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको मिला है 2020 का ब्रूनल मेडल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Modi has inaugurated the Pediatric Heart Hospital, which is India's biggest hospital for cardiology. It is in which state? PM मोदी ने हाल ही में एक पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है, जो कि भारत के अंदर बिगेस्ट हॉस्पिटल हो जाएगा कार्डियोलॉजी का। ठीक है, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का या हार्ट का एक हॉस्पिटल आप कहें तो ये कौन से सिटी के अंदर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन देखिए, भोपाल के अंदर या फिर अहमदाबाद के अंदर, और जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद। द पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड एट UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एट सिविल हॉस्पिटल कैंपस इन अहमदाबाद एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टेलीकार्डियोलॉजी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद के अंदर कहाँ पर, बेसिकली अगर हम बात करें तो UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एट सिविल हॉस्पिटल में ये इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पर इसके साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पर लॉन्च की गई है फॉर टेलीकार्डियोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द किसान सूर्योदय योजना हैज रिसेंटली बीन inaugurated in which state by PM मोदी? हाल ही में किसान सूर्योदय योजना जो है वो कौन से राज्य के अंदर इनॉग्रेट की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ऑप्शन देखिए, गुजरात के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है गुजरात के अंदर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना की अगर बात करें तो ये कैसी योजना है? इज एन एग्री स्कीम, यानी कि खेती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, which aims to provide power supply during daytime from 5 AM to 9 PM। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये पावर सप्लाई देगा किसको? जितने भी एग्रीकल्चर फीड्स हैं या फिर आप कहें इरिगेशन के सपोर्ट सिस्टम है, ट्यूबवेल्स है, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, फार्मर्स को वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी दिन के टाइम पर। अगर हम टाइम की बात करें तो 5 AM से लेकर 9 PM तक, यानी कि लगातार 16 घंटे तक वहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी फॉर फार्मर्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो फार्मर्स को पानी की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कब पड़ती है? फॉर द इरिगेशन पर्पस ऑब्वियसली। सो यहाँ पर इरिगेशन पर्पस को, यानी कि सिंचाई के पर्पस को पूरा करने के लिए फार्मर्स को ये जो सुविधा है ये एक स्कीम, एक योजना के तहत पहुंचाई जाएगी जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, जिसमें एक पावर सप्लाई दी जाएगी ड्यूरिंग द डे टाइम from 5 AM to 9 PM. The state government has allotted a budget of rupees 3,500 crores for installing transmission infrastructure under the scheme by 2023। और यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो 35,000 करोड़ यहाँ पर बजट उन्होंने एलोकेट किया है, और परफेक्ट जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस स्कीम के लिए वो 2023 तक यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर।
कि किसान सूर्योदय योजना जो है वो गुजरात के अंदर इनॉग्रेट की गई है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि फार्मर्स को दिन के समय यानी कि 5 बजे से लेकर सुबह के रात के 9 बजे तक लगातार 16 घंटे यहाँ पर पावर सप्लाई दी जाएगी, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर इरिगेशन पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? यूनाइटेड नेशंस का जो दिन है, जो दिवस है, हम ग्लोबली कौन से तारीख पर सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन देखिए, 24 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 24 अक्टूबर को। हर साल जो यूनाइटेड नेशंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सिंस 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairperson of the governing body of ILO for the period October 2020 to June 2021? सो यहाँ पर हमें बताना है कि किसको नया चेयरपर्सन के तौर पे चुना गया है ऑफ ILO, एंड देन करेंगे डिस्कशन। अपूर्वा चंद्रा या फिर रोहन वर्मा? और यहाँ जो सही आंसर है वो है अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, सो यहाँ पर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी जो रह चुकी है अपूर्वा चंद्रा, उन्हीं को इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO। इसी से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इनको यहाँ पर आपको भी यहाँ याद रखना है कि अपूर्वा चंद्रा को एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी चुना गया है ऑफ ILO फॉर द पीरियड अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ILO के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ यू नो इट, you can just type in the comment section. Which country has been appointed as a chair of the governing body of International Labour Organization यानी कि ILO for a period till June 2021? So कौन सी कंट्री को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज द चेयर, जो कि उसकी गवर्निंग बॉडी को चेयर करेगा? किसकी गवर्निंग बॉडी को? ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। कब, कौन सी सीमा तक? जून 2021 तक। ऑप्शन देखिए कौन कौन सी कंट्रीज के नाम है, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जो सही आंसर है वो है इंडिया। इंडिया चेयर करेगा ILO को टिल जून 2021, यानी कि 2021 जून तक इंडिया चेयर करेगा ILO की governing body. India has assumed the chairmanship of the governing body of International Labour Organization after a gap of 35 years. और भारत को ये अवसर मिला है आफ्टर अ गैप ऑफ 35 years, यानी कि 35 साल के गैप के बाद अब भारत जो चेयर करने वाला है ILO को, वो 35 साल के लंबे गैप के बाद यहाँ पर भारत को मौका मिला है ILO को चेयर करने का। अगर ये इतना ही न्यूज में है, ऑब्वियसली हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो पहले वो देख लेते हैं। सो यहाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डिटेल्स हैं। सो लेट अस रीड दैट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेड कौन है अभी के? गे रेडर। और फाउंडर कौन है? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है इसकी फाउंडर है। फाउंड कब किया गया? 1919 में इसको फाउंड किया गया, और शॉर्ट में हम इसे ILO कहते ही हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज किया था। अब अगर हम इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इसका पेरेंट ये मेन ग्रुप कहाँ से आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन निकल के, तो ऑफ कोर्स एज इट इज, जैसे हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ही अंडर ये आता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आई हैव रिटन ऑल ऑफ दिस ओवर हियर, यू विल गेट दिस इन द PDF एज वेल। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सो ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है, हुज मैंडेट टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर हम बात करें कि लेबर को कितना उनका इकोनॉमिक बजट होना चाहिए, कम से कम कितनी दरें होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो कम से कम आप कितनी मतलब दरें होंगी उनकी, क्या उनकी राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं, इन सारी चीजों को सेट करने वाला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। कब फाउंड किया गया था? जैसे हमने डिस्कस किया 1919 में, यानी कि 1919 में इसको फाउंड किया गया। इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, और ये फर्स्ट और सबसे ज्यादा पुरानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। और ये जो डिटेल्स है आपको ये विकिपीडिया से यहाँ पर ली गई है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। सो लेट अस सी दैट द वर्ल्ड पोलियो डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल टू कमरेट द बर्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड पोलियो डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, ये किसके जन्म दिवस को समर्पित है एक तरीके से? ऑप्शन देखिए, एल्बर्ट कैलमेट, और यहाँ पर जॉनस सेल्क,
और सही आंसर है वो है जोनास सेल्क के बर्थ एनिवर्सरी पर ही हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड पोलियो डे। स्टैब्लिश किया गया था रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। और ये इसलिए हम इनके बर्थडे पर या कहीं कि आप बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ही वॉज द वन हु लेड द फर्स्ट टीम टू डेवलप अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस। यानी कि जो जब पहली बार पोलियो की वैक्सीन बनने की बात हुई, सो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टीम को लीड किया। ठीक है, इसीलिए इनके बर्थ पर हम इंटरनेशनल या कहेंगे वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस ये क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है पोलियो का। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आ जाता है, सो डू रिमेम्बर दिस वर्ड। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू एंजॉय द सेशन, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ इट्स अ यस डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो ऑन द चैनल यू विल गेट all the details of upcoming exams and lots of knowledge, right? So thank you so much for watching us, and I will see you tomorrow in tomorrow's current affairs session. Till then, keep learning and take care of yourself.